मेट्रोलॉजी से कोई क्वेश्चन यदि आपको याद हो? जी बहुत सारे क्वेश्चन। कोई एक एसिडिक क्या करेक्ट क्या होगा ऐसे? उसमें एसिडिक का फॉर्मूला दिया हुआ था और चलिए जितना जी और मोतिहारी से जो कि पता लगा क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड अटेम्प्ट। 67 में कहाँ तक आप गए? पीटी एग्जाम, क्योंकि वह एग्ज़ाम बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा था और यह एग्ज़ाम देने के बाद आपको किस प्रकार से अनुमान है? अभी टफ था। 67 के कंपेरिजन। चलिए साइंस से टेक्नोलॉजी से कोई क्वेश्चन आगे यदि आपके माइंड में है? क्या नाम बताया आप? चलिए जितना जी और किसी से बात किया जाए। फैमिली भी कहाँ से है? कंपेरिजन में जैसा कि एक और विद्यार्थी बता रहे थे कि 67 के कंपेरिजन में यह जो क्वेश्चन है ये टफ है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल टफ है, बिल्कुल टफ है। एक तो निगेटिव मार्किंग रखा गया है तो सही है एक तरफ से, और एक तरफ से देखा है तो थोड़ा सा लेवल होता पता चाहिए क्योंकि पहले से चलते आ रहा है। मतलब एक देखा गया था बाकी सब क्वेश्चन का लेवल बहुत चलिए कहाँ तक आप आवाज़ में आइए, आवाज़ में आइए, कुछ आवाज़ बोलिए ज़्यादा। चलिए हो गया एक थोड़ा थोड़ा देर के लिए थोड़ा थोड़ा तो बस खुल जाता है। बक्सर से हैं। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? थर्ड अटेम्प्ट है। 67 में कहाँ तक पहुँचे? 2 मार्क्स कम था। क्या उम्मीद है इसका? निगेटिव मार्किंग लाया गया है। निगेटिव मार्किंग लाया गया कैसा लगा है आपको? निगेटिव मार्किंग तो पेपर में हो रहा है ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या किया गया, ऑप्शन को कम कर दिया गया। ऑप्शन कम हो गया है। हाँ थोड़ा सा इसमें नया पैटर्न टाइप का ऑप्शन पूछा गया है। पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन यदि याद हो आपको? हाँ सर, संशोधन 73वां संशोधन हुआ था उससे रिलेटेड। हाँ सर, जो संशोधन 73वां संशोधन हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अच्छा सही आंसर क्या था उसका? उसमें 2-3 सब विकल्प दिए थे, वो दोनों तीनों ही सही थे। क्या नाम बताया आपने? राघवेंद्र पांडे। बक्सर से थे राघवेंद्र पांडे जी, जो कि बता रहे थे 67th जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसके कंपैरिजन में यह जो 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है ये थोड़ा सा टफ है। इसका क्वेश्चन पेपर टफ क्यों है? यहाँ पर और भी कुछ परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं। क्या मैम, क्या नाम है मैम? हाँ, कुछ आदमी है जो कि नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे जो विद्यार्थी हैं जिनका ये भी मानना है कि फर्स्ट टाइम इसमें निगेटिव मार्किंग हुआ है और निगेटिव मार्किंग से 67th का जो परीक्षा था वह इस बार जो है वह टफ है। आखिर क्या सच्चाई है? यहाँ पर एक विद्यार्थी है। क्या, कहाँ से हैं आप सर? सुपौल से। सुपौल से। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये दूसरा है। दूसरा अटेम्प्ट जी। फर्स्ट में कहाँ तक गए थे? फर्स्ट में एवरेज नहीं था, अभी न्यू स्टूडेंट है तो उतना अनुभव नहीं था। अच्छा अच्छा। तो इस बार और कुछ बताइए बीपीएससी के बारे में। 67 जो था वो भी आप दिए हुए थे और बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा था। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में एग्ज़ाम रद्द हुआ था, फिर इसे एग्ज़ाम देना पड़ा था। इसके बारे में 68 आप देकर निकल चुके हैं, उसके क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, ये अनुमान ये है कि मेरा ये क्वेश्चन जो था ये जिस लेवल का खोज उस लेवल का नहीं था, और अभी हम लोग न्यू है तो न्यू बैच तो पुराने को जितना एक्सपीरियंस होगा अभी हमें उतना नहीं हुआ अभी, तो आगे प्रयास कर रहे, जारी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह क्वेश्चन टफ था। ऐसा सेक्टर था कि करंट अफेयर बिल्कुल अजीब था, जो पढ़ के आया वो नहीं था। यानी करंट अफेयर्स एकदम टफ था। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस नहीं ना था। जिस लेवल पे चाह उस लेवल पे नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, सिलेबस से ही था। हाँ, लगभग था, लेकिन जिस रेंज में चाहिए उस रेंज में नहीं था। अच्छा अच्छा। चलिए, ये थे सुपौल से। जी, सुपौल से। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों का पूर्ण कहना है
कि यह 67 के कंपेरिजन में 68 एक बहुत ही सीनियर यहाँ पर परीक्षार्थी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका सर? रावण उराव। रावण जी, कहाँ से हैं आप? पूर्णिया से आए हैं पूर्णिया से हैं। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? जी। तीसरा है। तीसरा अटेम्प्ट है। फर्स्ट और दोनों अटेम्प्ट में आप कहाँ तक गए थे? हम फर्स्ट में तो ज़्यादा भी नहीं आ पाया था, दूसरा में भी वही स्कोर वही 70 के आसपास ही था। अच्छा। पीटी में रिजल्ट था या नहीं था। नहीं था। इस बार नेगेटिव मार्किंग लाया गया है बीपीएससी के द्वारा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, नेगेटिव को देखते हुए हम ध्यान में अपना अटेम्प्ट किए हैं। साइंस से कोई क्वेश्चन यदि आपके जेहन में हो, जो अभी आप देख कर निकल रहे हैं, जी। साइंस में अगर कोई क्वेश्चन आपके जेहन में हो तो मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। नेगेटिव था, लेकिन उसको जो नहीं, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन साइंस का बताइए जो पूछा गया था। जी, नॉलेज में नहीं याद। करंट अफेयर से? जी, करंट अफेयर से था, संविधान से भी था। आप भी परीक्षार्थी हैं? चलिए, एक सज्जन है परीक्षार्थी, 68वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम्स देकर निकले हुए हैं और बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। जो लोग मुंह छिपाकर भागते हैं, हम लोग भी उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं कि आप बात हमसे कीजिए ही, तब तो इन्फॉर्मेशन लोगों को, क्योंकि हम लोगों का मोटो ये है कि आप 68 जो बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं, आपकी क्या एक्सपीरियंसेस है वो बिहार के लोग जाने। क्योंकि 67 जो था वो पूर्ण रूप से कंट्रोवर्सी में रहा था, बहुत सारे विवाद से हुआ था। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद दबीर है। इधर आ जाइए, बहुत गर्दा उठ रहा है। मोहम्मद दबीर है। अच्छा, मोहम्मद दबीर जी, कहाँ से हैं आप? मैं मोतिहारी जिला से हूँ। मोतिहारी से ही है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट। 103 मार्क्स आया था EWS कैटेगरी में। अच्छा। नहीं हो पाया था। अच्छा। तो इस बार जो क्वेश्चन आए हैं, जो लूसेंट पढ़ के गए हैं, हाँ। उनसे तो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे साइंस में जितना ले ले, अब सब एप्लीकेशन बेस्ड था। टू द पॉइंट लूसेंट में जो पॉइंट देता है वो नहीं था। करंट में भी बहुत सारे थे। पहले क्वांट पूछते थे, ठीक है, मैथ का होते थे 10। इस बार क्या हुआ, रीजनिंग पूछ रहे हैं। अच्छा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत सारे थे। रीजनिंग थे, लेटर थे, और बहुत डायग्राम से भी थे। ये सब क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर्स के बारे में कहा जा रहा है कि करंट अफेयर्स, जैसे एक परीक्षार्थी बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस था, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, करंट अफेयर सिलेबस, ये देखिए सिलेबस, अभी करंट अफेयर्स के लिए कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं होता है। कोई सिलेबस नहीं होता है। मतलब नेशनल और इंटरनेशनल और लोकल इशू के 4 साल पुराना भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं करंट अफेयर बना के। 2020 का भी क्वेश्चन पूछा गया है ना जी। इस बार एक नया ये चीज़ था ना, पहले था ई ऑप्शन में जो होता था मोर देन 2 करेक्ट, नन ऑफ द एबव करेक्ट। बट इस बार क्या हुआ, डी ऑप्शन इन्होंने किया, उसमें क्या मोर देन 1 करेक्ट। ठीक है, मोर देन 1 डी ऑप्शन में था। डी ऑप्शन में था सारे क्वेश्चन में, और ई में था नन ऑफ। प्रत्येक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन थे क्या? इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होता है नहीं, 5 ऑप्शन थे प्रत्येक प्रश्न के। इससे पहले जो भी होते थे, तो ई ऑप्शन में जो होते थे ना, तो 2 इसमें होते थे, नन ऑफ द एबव करेक्ट, मोर देन 2 करेक्ट। ठीक है, तो इस बार इसने मोर देन 2 करेक्ट डी में डाल दिया है, और 3 ये, तो ज़्यादा कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन था। ऊपर से निगेटिव, तो और टफ मतलब बना देता है ये। निगेटिव जो था यह फर्स्ट बार में लाया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो देखा जाए तो पहले जो था 6 ऑप्शन हुआ करता था। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। राकेश कुमार नाम है। कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से हैं, और काफ़ी सीनियर आप दिख रहे हैं। सीनियर दिख रहे हैं। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? एक्चुअली 4th है। 4th है जी। पिछले तीनों हाँ, मेंस लिखे मेंस लिखे हैं आप? लिखे हैं, हाँ। मेंस तक गए पिछली बार पीटी नहीं हुआ, क्योंकि आप 67 में नहीं हुआ था। अच्छा। करप्शन के शिकार है हम लोग। हाँ, सही बात आप सब है। जानते हैं। 67 जो है, मैं आकर वहाँ बीपीएससी कार्यालय के सामने जो दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं आपके, वहाँ उनका मैं कवर किया था। आप लोग मेरा वीडियो जब चलेगा तो देखिएगा, उसमें नीचे में जो 67 का जब हुआ था, तो उसमें मैं आकर कवर किया था जब धरना प्रदर्शन का कार्य चल रहा था। तो हम जानना चाहें, क्या नाम बताया आपने? राकेश कुमार। राकेश जी, 68वीं में 2 चीज़ आ रहा है। एक जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, ऑप्शन चेंज किया गया, और निगेटिव मार्किंग किया गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नेगेटिव मार्किंग तो होना ही चाहिए ना। तो केवाजी से काम नहीं चलना चाहिए, तभी तो सही मेरिट छट के आएगा ना। अच्छा। तो नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, और थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और उठाना चाहिए। देख सकते हैं राकेश जी हैं पटना से, जिनका मानना है कि नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा और उठाना चाहिए, पेपर लेंदी था इस बार बहुत। जो बच्चे गहराई में स्टडी करें ना, उनको बेनिफिट होना के ऊपर झापर पड़े।
तो स्टैंडर्ड थोड़ा और उठाना चाहिए, जैसे यूपीएससी स्टैंडर्ड बनाती है ना, उसके आसपास रखना चाहिए, ताकि जो बच्चे गहन अध्ययन करें उनको मौका मिले, और जो ऊपर से पढ़ के जाते हैं सिर्फ पीटी में संख्या बढ़ा देते हो वो बाहर हो जाए। राकेश जी का बहुत एक थॉटफुल एक इनका विचार है कि जो मेधावी जो छात्र हैं, जो मेहनत करके जो छात्र जो आए हैं एग्ज़ाम देने, उनके लिए चाहिए कि हाँ क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि जो निम्न स्तर के जो छात्र हैं वो पीटी में ही छट जाए, उनका जो है वो भीड़ आगे जा करके आए उसके लिए पीटे। जैसे यूपीएससी में होता है ना, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, मतलब कोई यानी ट्रिक से ज़्यादा जो पढ़ के आते हैं, नहीं, जो डिटेल पता हो, डिटेल वन लाइनर वाला को फायदा नहीं अगर होगा। आप यूपीएससी का देखिएगा कट ऑफ तो 50% से ज़्यादा कभी नहीं जाता है, रिकॉर्ड रहा है उसका। तो क्वेश्चन का स्तर अच्छा रहता है। उसमें देखिएगा कि पूरे भारत से बच्चे भरते हैं, तो भी अगर आप कंपैरेटिव देखिएगा तो इतना बच्चे नहीं अपेयर होते किसी साल में तो अगर यहाँ भी अगर उस तरह क्वेश्चन बनाएगा ना तो 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरेंगे लोग, 1 लाख एट पहुँच 1 से 1.5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं भरेगा, है ना। तो कमीशन को भी कम अरेंजमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का भी पैसा बचेगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सेंटर भी थोड़ा देख के कि इस सेंटर में तो टॉयलेट भी नहीं थे, मतलब यहाँ पे देखिए पानी का भी व्यवस्था प्रॉपर नहीं था यहाँ पे। अच्छा सेंटर का, हाँ सेंटर के बारे में, सेंटर के बारे में बताइए। यहाँ पर विधि व्यवस्था, हम तो यहाँ पर बाहर चूँकि बाहर में हम लोग थे तो बाहर में देख रहे हैं कि जनरेटर तो चल रहा था प्रॉपर तरीके से, लेकिन अंदर में हम लोग को आना अलाउ नहीं। जो पानी जो था नल वाला ही था, अब पता नहीं फिल्टर कैसे किया था, स्वाद एकदम नल वाला पानी का ही आ रहा था, तो थोड़ा सा ये जो है हेल्थ को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स को। अब यहाँ से जाए वहाँ जाके टाइफाइड हो जाए, तो ये थोड़ा इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो राकेश जी हैं पटना से, इनका अलाउ कर देना चाहिए। राकेश जी का जो हम मानना है कि कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था भी, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम लेती है, तो एग्ज़ाम सेंटर पर विधि व्यवस्था पर भी हमेशा सवाल उठते आया है, और इस बार भी राकेश जी का एक खुलासा हो रहा है। सब तक न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं। विधि व्यवस्था तो ठीक थी, पानी का थोड़ा सा पानी वाला पानी समस्या। फिल्टर नहीं था, राकेश बोतल अलाउ नहीं जी, किया था। हम आपका व्यक्तिगत रिजल्ट के बारे में जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे हम पीटी एग्जाम के बारे में? हाँ, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए जी बिल्कुल, मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। राकेश जी थे पटना से, आप देख सकते हैं। और भी कोई विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी और भी आप देख सकते हैं। यह मोतिहारी का सेंटर है, और मोतिहारी के सेंटर पर शांतिपूर्ण तरीके से 68वीं बीपीएससी के पीटी एग्जाम्स का जो है कि परीक्षा संपन्न हुआ है। अगले खबर तक आप लोग बने रहें, सब तक न्यूज़ के साथ, तब तक जय हिंद।